जय माता दी मित्रों, मेरा नाम पंडित प्रकाश जोशी। स्वागत है मेरे YouTube फेसबुक चैनल एस्ट्रो आज में। मित्रों, आज हम चर्चा कर रहे हैं विर्गो कन्या राशि का मार्च का महीना कैसा रहने वाला है। मार्च के मंथली राशि फल के बारे में इस कार्यक्रम में मित्रों हम चर्चा करने वाले हैं। मार्च का महीना बहुत खास है। शनि का राशि परिवर्तन 30 साल बाद हो रहा है, उसका इफेक्ट कन्या राशि पे क्या पड़ेगा। मार्च के महीने में खप्पर योग बन रहा है, यानी कि उसका इफेक्ट, क्योंकि मार्च के महीने में खप्पर योग का मतलब 5 शनिवार, 5 रविवार, 5 मंगलवार जिस महीने पड़ जाते हैं उस महीने खप्पर योग एक्टिव हो जाता है। तो खप्पर योग बनना है तो उसका प्रभाव कन्या राशि पे अच्छा पड़ेगा बुरा पड़ेगा, उसके बारे में चर्चा करेंगे। और मार्च के महीने में मीन राशि में बुध शुक्र राहु चंद्र की युति बन रही है, यानी चतुर्वर्गीय ग्रह का योग बन रहा है। इसका इफेक्ट कन्या राशि पे क्या पड़ेगा, इसके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले जितने भी कन्या राशि वाले जातक और जातिकाएं उनकी मंथली कुंडली से आपको हम अवगत कराना चाहते हैं। ये मार्च की आपकी मंथली कुंडली है जो आपके सामने प्रस्तुत आ रही है। ये राशिफल आप जन्म राशि से भी देख सकते हैं, बोलता हुए नाम प्रसिद्ध नाम से भी आप ये कन्या राशि देख सकते हैं, या आप कन्या लगन से देखना चाहते हैं तो कन्या लगन से भी देख सकते हैं। एक्यूरेसी जो 6 महीने जिन भी भाई और बहनों और दर्शकों ने 6 महीने हमारा राशिफल देखा है वो नए लोगों को अवगत कराए, कमेंट में लिखे कि राशिफल तुक्का है या चीजें इसमें सत्य होती हैं नहीं होती। जो नए लोग हमसे जुड़े हैं उनको ये जरूर अवगत कराएं कि जो हम राशिफल करते हैं उसमें कितनी सच्चाई है। आप कमेंट जरूर करें, कमेंट करने में देरी ना करें। चलिए सबसे पहले हम हेल्थ के बारे में बात कर लेते हैं। तो हेल्थ के स्वामी आपकी राशि के स्वामी बुध हैं, और बुध इस समय पे अगर देखा जाए तो बुध शुक्र और राहु तीनों ग्रह एक साथ बैठे हुए हैं। बुध शुक्र राहु और उसके साथ में चंद्रमा भी आ गए हैं, तो ये चतुर्वर्गीय ग्रह का योग बन गया जो आप देख रहे हैं। तो चतुर्वर्गीय ग्रह के कारण 1 तारीख से 14 मार्च में हेल्थ के आपके इशू रह सकते हैं। आपको कहीं ना कहीं चंद्रमा के कारण पेट से संबंधित कुछ प्रॉब्लम रह सकती है, और राहु के कारण किसी भी जीव से काटने का या जीव से आपको नुकसान हो सकता है। तो याद रखिएगा, जीव से छेड़छाड़ 14 मार्च तक आपको नहीं करनी है। साथ ही साथ बुध के कारण आपको मौसमी इंफेक्शन के योग नजर आ रहे हैं, और शुक्र के कारण त्वचा संबंधी रोग या एलर्जी की समस्या नजर आ रही है। तो ये जो चतुर्वर्गीय ग्रह का कॉम्बिनेशन है, इनमें जो हेल्थ की प्रॉब्लम है उनमें से कुछ ना कुछ कन्या राशि वाले जातकों जातिका को रहने वाली, और 95% इसके योग नजर आ रहे हैं कि 95% कन्या राशि पे इसका इफेक्ट मार्च में रहने वाला है, खासकर 14 मार्च तक। 14 मार्च के बाद यानी 15 मार्च के बाद 15 से बुध वक्री हो जाएंगे। बुध वक्री हो जाएंगे तो ये जो कष्ट वाले जो ये ग्रह बना रहे हैं ये सब खत्म हो जाएंगे, यानी ये 15 दिन के लिए बन रहे हैं। 15 दिन के बाद आपकी हेल्थ नॉर्मल रहने वाली है। बात करें धन की स्थिति के बारे में, तो धन भाव के स्वामी शुक्र हैं। शुक्र सप्तम भाव में बैठे हैं, चतुर्वर्गीय ग्रह के साथ बैठे हैं, यानी कि बुध शुक्र चंद्र और राहु की युति बन रही है। ये जो 4 ग्रहों की युति है वैसे खराब है कन्या राशि वालों, लेकिन 2 से लेकर और 25 मार्च तक शुक्र वक्री हो जाएंगे, यानी कि नेगेटिव यहां पर रिजल्ट देने वाले थे ये चारों ग्रह, अब वक्री होने से ये पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गए, यानी कि 4 बड़े लाभ के 4 बड़े धन लाभ के आपको मार्च में संकेत नजर आएंगे। शुक्र के कारण आपकी गुड सेल होती हुई नजर आएगी। साथ ही साथ चंद्रमा जो बैठे हैं इसके कारण किसी स्त्री से आपको कोई लाभ होगा, या विदेशों से डॉलर में इनकम आएगी, विदेशी व्यक्ति से चंद्रमा के कारण आपको लाभ होगा। राहु के कारण 2 नंबर के डील में या कमीशन का आपको लाभ प्राप्त होगा। राहु के कारण अचानक ही कोई धन लाभ आपको प्राप्त होगा। बुध के कारण आपको शेयर से कुछ लाभ या रुका हुआ धन आपको मिलता हुआ नजर आएगा। तो कुल मिला के ये जो चारों ग्रह है ये शुक्र वक्री होने के कारण आपको पॉजिटिव ही रिजल्ट मार्च में देने वाले हैं। तो मार्च का महीना कन्या राशि के धन के लिए तो बहुत अच्छा है। बात करें कन्या राशि के पारिवारिक जीवन के बारे में, तो पारिवारिक जीवन में पूरा मार्च का महीना 1 तारीख से 31 मार्च तक परिवार के साथ में आप प्लान बना सकते हैं। तीर्थ यात्रा में जाने का, आप मंदिर में जाने का प्लान बना सकते हैं, उसके योग आपके बनते हैं, यानी कि परिवार के साथ में यात्रा में आप जा सकते हैं। और परिवार के अंदर मार्च के महीने में जो युवा व्यक्ति हैं
उनका अच्छा, उनको अंक प्राप्त होंगे, उनके करियर में अच्छी न्यूज आपको सुनाई देगी। यानी घर के अंदर करियर से संबंधित, विद्या से संबंधित, मांगलिक काम भी की भी गुड न्यूज आपको सुनाई देगी। तो मार्च का महीना पारिवारिक क्षेत्र के लिए भी कन्या राशि के लिए अच्छा है। जय माता दी सुलेखा जी, मैंने आपको नीली पहनाया था 2022 में, उसका क्या रिजल्ट रहा, मिला भी कि नहीं मिला, आप बताइएगा। हाँ जी पंडित जी, जय माता दी। मेरे को नीली पहन के मुझे बहुत फ़र्क पड़ा था। मतलब जो एक एनर्जी बहुत लो फील कर रही थी ना, जैसे हस्बैंड की डेथ के बाद से, मतलब कुछ भी मुझे दिल नहीं अच्छा नहीं लग रहा था। उससे मुझे काम पे भी दिल कर रहा था, मतलब काफ़ी एक्टिव हो गई थी मैं, काम पे भी जा रही थी। लेकिन सडनली मुझे समझ लीजिए 6-7 महीने तक उसका फ़र्क बहुत अच्छा सा लग रहा था। उसके बाद मुझे अचानक मेरे एक मैनेजर ने मेरे साथ थोड़ा धोखा हो गया। अब समझ नहीं आया मुझे कैसे हुआ। तो आपका पत्थर तो काम कर रहा था, आप पूछे से कौन मेरे साथ क्या कर रहा है वो मुझे नहीं समझ आ रहा। सही बात है, वो तो आपके ऊपर थोड़ी 7.5 का भी हाँ जी हाँ जी हाँ जी वजह से थोड़ा है। हाँ जी हाँ जी नीली था, वो कम पावर का है ना। हाँ जी लेकिन काम किया ना उसने। हाँ जी, काम किया था बस। जय माता दी। अब हम चर्चा करते हैं कन्या राशि वाले, उनकी जिनकी संतान है, चाहे छोटी है चाहे बड़ी संतान है। भाई संतान भाव के स्वामी शनिदेव है और सूर्य शनि की युति आपके छठे भाव में बैठी है। ये युति बहुत अच्छी नहीं है संतान के लिए। तो कहीं ना कहीं सूर्य शनि की युति के कारण 1 तारीख से लेकर और 14 मार्च तक, चाहे छोटी संतान को पेट की प्रॉब्लम, ईएनटी की प्रॉब्लम, मौसमी बीमारियां ज्यादा रहेंगी, बुखार की प्रॉब्लम ज्यादा रहेगी छोटी संतान को। बड़ी संतान को देखा जाए तो उनके करियर में कुछ परेशानी हो सकती है, बड़ी संतान के झगड़े हो सकते हैं, वाद विवाद हो सकते हैं। तो छोटी बड़ी संतान को सूर्य शनि का युति का नेगेटिव रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि छठे भाव रोग का भी होता है मित्रों और छठा भाव शत्रुता का भी होता है। तो दोनों तरह के रिजल्ट छोटी बड़ी संतान को मिलते हुए नजर आएंगे। खैर 15 तारीख के बाद ये युति टूट जाएगी, सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं छात्रों के बारे में, स्टूडेंट के बारे में। तो भाई इन पे भी सूर्य शनि की युति का प्रभाव स्टूडेंट छात्रों पे पड़ने वाला है। यानी 1 तारीख से लेकर 14 मार्च तक कहीं ना कहीं सूर्य शनि की युति के कारण माता पिता से सोच समझ के बात करना, माता पिता से झूठ मत बोलना, नहीं तो माता पिता से आपके वाद विवाद रहेंगे और काम में आपकी परेशानियां रहेंगी। कोई गलत काम छात्र बिल्कुल ना करें, नहीं तो पकड़े जाएंगे। तो सूर्य शनि की युति के कारण 14 मार्च तक आपको दिक्कत होगी। कोई भी मित्र के कहने में, किसी बुरे व्यक्ति के कहने पे कोई बुरा काम नहीं करना है, याद रखिएगा। फिर 15 तारीख के बाद ये युति टूट जाएगी, सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। तो याद रखिएगा 14 तारीख तक आपको कोई झूठ नहीं बोलना, कोई बुरा काम नहीं करना छात्रों, नहीं तो पकड़े जाओगे, याद रखिएगा। अब बात कर लेते हैं कन्या राशि वाले, उनकी जो नौकरी करते हैं, जो जॉब करते हैं। तो भाई उन पे भी सूर्य शनि की युति, यानी छठे भाव में सूर्य शनि की युति का प्रभाव भाई जॉब वालों पे भी पड़ रहा है। यानी कि सूर्य शनि की युति के कारण 1 तारीख से लेकर 14 मार्च जब तक ये युति बनेगी, बॉस बेफालतू में आपसे पंगा लेगा, बॉस से अनबन होगी, बॉस आपसे उलझेगा, बॉस आपको खूब सुनाने वाला है, आपके काम में गलतियां निकालने वाला है, बेफालतू में आपके काम में गलतियां भी निकालेगा। यानी कि 14 तारीख तक बॉस से आपको बहुत ज्यादा परेशानी रहेगी। हाँ, उसके बाद सूर्य शनि की युति टूट जाएगी। 15 मार्च के बाद अच्छी सेल भी होती हुई नजर आएगी, काम में गलतियां भी कम होगी, बॉस भी कम सुनाने वाला है। यानी 14 तारीख तक भाई नौकरी वालों के ऊपर गाज सूर्य शनि के कारण गिरने वाली है। तो नौकरी वालों के लिए आधा महीना बहुत ही खराब है, आधा महीना ठीक ठाक है। अब बात कर लेते हैं कन्या राशि वाले, उनकी जो दाम्पत्य जीवन में, चाहे पति पत्नी है, चाहे प्रेमी प्रेमिका है, दोनों के बारे में बात कर लेते हैं। तो कहीं ना कहीं दाम्पत्य जीवन में अगर हम बात करें तो 2 तारीख से लेकर और 25 मार्च तक शुक्र वक्री के कारण कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को 4 बड़े लाभ मिलते हुए नजर आएंगे, क्योंकि सप्तम भाव के अंदर बुध, शुक्र, चंद्रमा, राहु की युति, ये चतुर्वर्गीय ग्रह की युति बन रही है। अब ये चारों ग्रह वैसे तो आपको खराब रिजल्ट देने वाले थे कन्या राशि वालों, लेकिन शुक्र यहां पर वक्री हो गए तो नेगेटिव प्लस हो जाता है, इसलिए आपको
अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो 4 बड़े लाभ आपके पार्टनर को मिलेंगे। तो देख लेते हैं, चाहे पति पत्नी हो, चाहे प्रेमी प्रेमिका हो। पहला अगर देखा जाए, नए जॉब के, नए काम के योग बुध के कारण आपको प्राप्त होंगे। पहला चीज, शुक्र के कारण आपके पार्टनर को कोई बड़ा काम हाथ आएगा, बड़ी डील आपकी पार्टनर की कहीं ना कहीं शुक्र के कारण, शुक्र वक्री होने के कारण मार्च में बनती हुई नजर आएगी। तीसरा, राहु के कारण रिलेशनशिप बहुत अच्छा हो जाएगा। रिलेशनशिप में जो मनमुटाव थे वो दूर होते हुए नजर आएंगे। और कहीं ना कहीं चंद्रमा के कारण पुराने मित्रों के साथ में कुछ पार्टी करेंगे, कहीं जाने का प्लान बनाएंगे पुराने मित्रों के साथ में, और पार्टनर और आप दोनों मिलकर कोई पार्टी, कोई फंक्शन प्लान कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर देखा जाए, या फिर आप किसी रिश्तेदार के घर जा सकते हैं, कोई रिश्तेदार आपके घर आ सकते हैं। तो कुल मिलाके 4-5 घटनाओं वाला पति पत्नी प्रेमी प्रेमिकाओं का कहीं ना कहीं मार्च का महीना रहने वाला है। तो कुल मिलाके आपके रिलेशन के लिए अच्छा है, पार्टनर के धन के लिए मार्च का महीना अच्छा है, याद रखिएगा। आप बात कर लेते हैं कन्या राशि वाले, उनकी जो व्यापार करते हैं, जो अपनी फैक्ट्री चलाते हैं, दुकान चलाते हैं, यानी अपना ही काम करते हैं, उनका महीना देखा जाए तो 1 तारीख से लेकर 14 मार्च तक आपका काम भाई मंदा रहेगा। मंगल आपके 10वें स्थान में बैठे हैं, तो ये अच्छा और बुरा दोनों प्रकार के रिजल्ट देंगे। पहले शुरुआती 14 दिन में काम मंदा रहेगा, खर्चे आपके बढ़ जाएंगे। मशीनरी पे आपके खर्चे होंगे, इलेक्ट्रॉनिक, बिजली के तारों पे, जनरेटर पे आपका खर्चा बढ़ सकता है, क्योंकि मंगल अग्नि का कारक है। तो अग्नि से संबंधित वाहन का भी कारक है, उस पर खर्चा आपका बढ़ सकता है। फिर देखा जाए तो 15 तारीख के बाद बड़ा कॉन्ट्रैक्ट आपको मिलेगा, और गुड आपकी सेल भी अच्छी रहेगी, और खर्चे भी आपके कंट्रोल होंगे। यानी कि व्यापारियों के लिए मार्च का महीना अच्छा भी रहेगा, बुरा भी रहेगा, यानी मिश्रित फलदायक रहने वाला है। तो मित्रों, इस कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। जय माता दी। मेरा नाम निर्मला शर्मा है और मैं स्कॉटलैंड में रहती हूँ। मैं बहुत बीमार थी, स्वास्थ्य मेरा हमेशा खराब रहता था। तो मेरी दीदी ने कहा कि आप पंडित प्रकाश जोशी जी का प्रोग्राम देखिए, उनसे बहुत लोगों को फायदा हुआ है। और इसी तरह फिर मैंने जब उनका प्रोग्राम देखा, उनके छोटे छोटे उपाय जो थे वो हमने किए, और मैं तब से बहुत स्वस्थ हूँ। अब मेरा घर भी सब सुचारू रूप से चल रहा है। अब मेरे स्वास्थ्य संबंधी सारी परेशानियां खत्म हो गई हैं। मैं पंडित जी का धन्यवाद अदा करती हूँ।